जॉन प्रोग्राम को इंजेक्ट करने के लिए तैयार था, जो एक एआई रोबोट प्रोग्राम था। इंसानों से नफरत करने वाले एलियंस में एक अकेला इंसान भी था। नाटक की कहानी हमें एक बंजर ग्रह दिखाकर शुरू होती है, जहां कई सालों से युद्ध चल रहा था। ये लड़ाई दो ग्रहों के बीच थी, जिसमें एक टीम थी यूनाइटेड नेशंस और दूसरी टीम इसी ग्रह की थी, जिसका नाम मेड्रिगल ग्रह था। यह युद्ध हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए था। मेड्रिगल ग्रह हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा स्रोत था, इसलिए वे मेड्रिगल पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन मेड्रिगल ग्रह के लोग इस युद्ध को समाप्त करना चाहते थे। इसलिए उनका नेता अपने एक आदमी को संयुक्त राष्ट्र की टीम में भेजता है, ताकि वह उनसे बात कर सके और इस युद्ध को समाप्त कर सके। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की टीम लड़ाई खत्म नहीं करती है। तभी मेड्रिगल के लोगों को भी पता चल गया कि वे उन पर दोबारा हमला करेंगे। इसके बाद कहानी में हमें मेड्रिगल ग्रह के नेता की बेटी दिखाई गई है, जिसका नाम क्वान था। वह एक जगह हाइड्रोजन ढूंढ रही थी। तभी उसे वहां एक स्पेसशिप दिखाई देती है। सुविधा की बात करें तो वह एलियन फोर्स थी। वहां वे एक कीस्टोन की तलाश कर रहे थे। हेलो हेलो में जाने के लिए यह एक कुंजी थी। हेलो एक ऐसी जगह थी जहां किसी की भी ताकत बढ़ सकती थी। इसलिए ये एलियंस उस चाबी की तलाश में थे। इन एलियंस का मुख्य मकसद इंसानों को मारकर हेलो तक पहुंचना था। लेकिन जैसे ही आप उस कुंजी को छूते हैं, तो एक रोशनी निकलती है, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। यह एक तरह का हथियार था। वैसे भी एलियंस यहाँ आते हैं और मेड्रिगल पर हमला करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्पार्टन्स भी वहां पहुंचे थे। वे एलियंस पर भी हमला करते हैं, लेकिन उन्होंने मद्रिगल के लोगों को मार डाला। केवल क्वान रह गया था। यहाँ संयुक्त राष्ट्र संयमी है, जिसमें उनके नेता जॉन थे। जब जॉन को पता चलता है कि एलियंस यहाँ चाबी की कलाकृतियां लेने आए हैं, तो वह यहाँ की एक गुफा में जाता है, जहाँ उसे वह महत्वपूर्ण कलाकृति मिली। जैसे ही जॉन इसे छूता है, इसमें से एक चमकदार नीली रोशनी निकलती है। तब उसे दर्शन होते हैं, जहां वह अपने परिवार को देखता है। लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि जिन लोगों को वह अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, वे उनके परिवार वाले हैं। तभी एक छिपा हुआ एलियन यहाँ यह सब देखता है। वह जॉन उस विरूपण साक्ष्य को सक्रिय कर सकता है। इसलिए वह जाता है और जल्दी से अपने विदेशी मालिक और मुगी नाम की एक लड़की को बताता है। एलियंस के बीच मुग्गी एक अकेला व्यक्ति था, लेकिन वह इंसानों से बहुत नफरत करती थी। वजह ये थी कि इंसानों की वजह से उसकी सहेली की बचपन में ही मौत हो गई थी, और फिर उन एलियंस ने उसे बचा लिया। मुगी यहाँ के एलियन मास्टर से कहती है कि वह मनुष्यों के बीच जाएगी और उस कलाकृति को लाएगी। लेकिन एलियन मास्टर ने उसे जाने से मना कर दिया। उसने मुगी की परवाह नहीं की। वह बस इतना जानती थी कि जॉन के बाद मुगी ही एकमात्र व्यक्ति है जो उस कलाकृति का उपयोग कर सकता है। इसलिए वह मुगी के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकती थी, जो उन्हें नरक में ले जाएगा। एक बार जब वह वहां पहुंच जाती है, तो उस आर्टिफैक्ट से निकलने वाली रोशनी इंसानों को मार डालेगी। जॉन का डॉक्टर, जिसका नाम कैथरीन था, अपने नेता को बताता है कि मेड्रिगल में सब कुछ खत्म हो गया है। जब तक हमारी स्पार्टन टीम वहां पहुंची, तब तक एलियंस मेड्रिगल के सभी लोगों को मार चुके थे। हमारे स्पार्टन टीम लीडर जॉन का कहना है कि उन्हें वहां एक आर्टिफैक्ट मिला है, जिसे लेकर वह वापस आ रहे हैं। नेता की बेटी क्वान भी उनके साथ है।
संयुक्त राष्ट्र के नेता का कहना है कि मैड्रिगल के लोगों के साथ जो कुछ हुआ, आलाकमान को लगता है कि सब हमारी वजह से हुआ। हमें स्पार्टन प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए। हमें जल्द ही मैड्रिगल के नेता की बेटी से बात करनी है ताकि वह आलाकमान को बता सके कि हमने उन पर हमला नहीं किया बल्कि एलियंस ने किया। अब यूएनएससी नेता अपनी बेटी को क्वान भेजते हैं ताकि वह उससे बात कर सके। वह कहती है कि हमने आप पर हमला नहीं किया लेकिन एलियंस ने किया, और यह बात आपको सभी ग्रहों को बतानी है, नहीं तो वे सब हमसे लड़ेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने आपके ग्रह के लोगों को मार डाला है। लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसे उसे मुक्त करना होगा, तब वह उनके पक्ष में बोलेंगी। दूसरी तरफ जॉन आता है और डॉक्टर को उस महत्वपूर्ण कलाकृति के बारे में बताता है। वह कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, मुझे एक दृष्टि मिली जिसमें मैंने एक परिवार को देखा। जब डॉक्टर कैथरीन ने जॉन के बारे में यह सुना तो वह समझ गई कि जॉन की यादें वापस आ रही हैं। ऐसा क्यों था? जॉन का सच क्या था? हम कहानी में जानेंगे। इसलिए डॉक्टर उसे उस आर्टिफैक्ट से दूर रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद जॉन क्वान जाता है, जहां वह उससे कहती है कि पहले तुमने मेरी मां को मारा और आपने हमारे ग्रह के सभी लोगों को मार डाला। जॉन कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा। तब उसे यहाँ कवन को मारने का आदेश मिला, लेकिन वह ऐसा नहीं करता और वहां से चला जाता है। उसने सारे कैमरे भी बंद कर दिए थे। जब संयुक्त राष्ट्र की टीम को पता चलता है कि जॉन उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो वे उसे अपने वश में करने के लिए कहते हैं। अगर जॉन की याददाश्त वापस आ गई तो वह उनके लिए खतरा बन जाएगा। तो सबसे पहले उनका नेता क्वान के जहाज का ऑक्सीजन लेवल कम करता है। यूहन्ना भी उसके साथ उस जहाज में था जिससे वह वहीं मर गया। नेता अपने जहाज को ऑटो मोड में डालता है और उसे उड़ा देता है, और यह भी कहता है कि उन्हें जॉन को क्वान से मारना होगा। लेकिन डॉक्टर कैथरीन ने नेताजी के आदेश को बदल दिया था। वह स्पार्टन टीम से कहती है कि जॉन को कोई नहीं मारेगा। वास्तव में उन्हें उसे बचाना है। दरअसल डॉक्टर कैथरीन ने स्पार्टन टीम बनाई थी। उसने उनके अंदर ऐसे यंत्र लगा रखे थे कि वह केवल उसकी आज्ञा का पालन करेगी। उधर जॉन जिस जहाज में था वह दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। जब जॉन को लगता है कि वह फंस गया है, तो वह अपने पास मौजूद प्रमुख कलाकृतियों को छूता है, जिससे रोशनी निकलती है। वहां संयुक्त राष्ट्र का पूरा सिस्टम बंद कर दिया गया, जिसके बाद जॉन और क्वान वहां से चले गए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र हाईकमान के लोगों से मिलता है। यहाँ डॉक्टर कैथरीन सभी को बताती है कि मैंने स्पार्टन टीम के लिए एक कार्यक्रम बनाया है, जिससे उन्हें दुश्मन से लड़ने में काफी मदद मिलेगी। उन्हें एआई यानी रोबोट में बदल देंगे, जिससे उनकी शक्तियों में भी वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उन्हें जैसे चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, जो क्वान के साथ एक स्थान पर आए थे, जहां उसका दोस्त रहता था, जो कि एक एआई रिपोर्ट प्रोग्राम था। वह जॉन को होश में लाने के बाद उसके अंदर प्रोग्राम डालती है। जब जॉन को होश आता है तो वह अपने अंदर लगे इंजेक्शन की रिपोर्ट से बात करता है और उसे बताता है कि कुंजी आर्टिफैक्ट की स्टोन मुझे छूने से ही सक्रिय हो जाता है, और तभी मुझे अजीब विचार आते हैं। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं। ये सब सुनने के बाद रिपोर्ट बताती है कि स्पार्टन टीम की कमर में एक डिवाइस लगाई गई है, जो उनके इमोशंस को कंट्रोल करता है
ताकि वो हर वक्त मिशन के लिए तैयार रह सके। और यही कारण है कि आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। सब कुछ जानने के बाद जॉन डिवाइस को हटाने की कोशिश करता है जो उसकी कमर में लगा था। उसी रिपोर्ट के सहारे वह डिवाइस को हटा देता है। ऐसा करते हुए स्पार्टन टीम की एक लड़की ने उसे देख लिया था, जिसके बाद जॉन शहर चला जाता है। उस यंत्र को हटाने के बाद उन्हें सब कुछ महसूस हो रहा था। वह वापस आता है और उसी कीस्टोन को फिर से छूता है, जिससे उसे पुनः दर्शन होते हैं। यहाँ उन्हें पता चला कि उन्हें जो विचार आते थे वे उनके बचपन के थे। यहाँ उसे एक बात और पता चली कि यह कीस्टोन एक आर्टिफैक्ट की तरह एक और कीस्टोन है, जिसे उसके पिता ने अपने घर में छुपा रखा है। जॉन यह सब अपने अंदर इंजेक्टेड एआई रिपोर्ट को बताता है। रिपोर्ट बताती है कि वह समझ चुके थे कि जॉन किस ग्रह पर रहते थे। वह जॉन से कहती है कि जिस ग्रह पर आप रहते थे, संयुक्त राष्ट्र ने वहां एक कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन यह असफल रहा, जिसके बाद उन्होंने वहां सभी को मार डाला। दूसरी ओर हम मुकी को देखते हैं, जिसने संयुक्त राष्ट्र के गश्ती जहाज पर हमला किया था ताकि वह उस कलाकृति तक पहुंच सके, लेकिन वह कुछ भी हाथ नहीं लगाता। वह अपने एलियन मास्टर से भी बात करती है, लेकिन वह उस भाषा को नहीं समझती। यहाँ कप्तान की बेटी ड्रिगेल ग्रह के बारे में भी बात करती है। वह बताती है कि वहाँ का नया नेता निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है। जब क्वान यह सब देखता है जो जॉन के दोस्त के पास था, वह उदास हो जाती है, क्योंकि वह अपने ग्रह को इस तरह नष्ट होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए वह वापस जाने का फैसला करती है। वह जॉन के दोस्त से जो कहती है वह भी मान जाता है। अब वह उसके साथ